हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पार्ट वन में हम लोगों ने क्या सीखा था, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज हम लोग समझेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक एक बात को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो ऑक्साइड आएगा उसको बोलते हैं N2O। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड या इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। कैसे बनाना है सर, देखो मैंने सिखा रहा है क्या कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो आप इस तरीके से चाहे तो डबल बॉन्ड O कर लें। अब देखिए एक नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं बेटा। तो बीच वाला यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया है, 4, तो एक इसके पास बच जाएंगे। ये नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब 2 बनाने का मतलब 2 इधर से, एक इसके पास बच जाएंगे, टोटल 3 बच जाएंगे। ऑक्सीजन ने 2 बनाया है तो 2 इसका बच जाएगा, 2 इसका बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बचने के पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, जब आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हो, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल कर दो, मतलब इसके साथ में एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगा दो इस तरीके से, तो इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज होता है। तो बीच वाले नाइट्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, इसने 3 यूज कर लिया, एक लोन पेयर इसके पास, अब इसके पास 3 लोन पेयर बच जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा है अपने पास NO, NO में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O लगा दो। अब देखो नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है जो यहाँ पे 2 बनाया है, तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे बच जाएगा, ऑक्सीजन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रह जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ये सारा चीज हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। अभी हम लोगों का पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग केवल और केवल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में समझेंगे, यानी केवल नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ही स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 ऑक्साइड बन गया, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अब N2O3 का बनाना देखो, तो क्या करना, नाइट्रोजन लेना, नाइट्रोजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना दो। इतना करने के बाद देखो क्या करोगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाँ सर बनाता है, लगा दिए, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, एक लग गया, 2 ऑक्सीजन यूज हो गया, तीसरा यहाँ लगा दो, अब 3 ऑक्सीजन यूज हो गया। तो अब इसका एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे बच जाएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इस बात को ध्यान देना, भूलना मत बिल्कुल भी। अब यहाँ पे दिखाना चाहोगे 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा। क्यों, यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिया सर। कैसे बना लिया सर नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड, देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 होने का मतलब 1 2 3 4 यहां पे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर किया, इस तरीके से 5 बॉन्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट है NO2, NO2 क्या होता है, देखो जरा, नाइट्रोजन, फिर यहां पे पहले से नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड O ले लो, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ले लो, तो यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचे जाते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचे जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बच गए सर, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, बात समझते हो। जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 कोवैलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, तो एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो सेम चीज यही है। अब कल को हमसे बोले कि N2O4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखो N2O4 का बनाने से पहले NO2 का तुमने बनाया था, बिल्कुल। क्या किया NO2 में, डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, दूसरा लेके आओ NO2, दूसरा NO2 लेके आओगे, डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा। अब इन दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ऐसे लो, दोनों जब ऑड इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो N2O4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसका बचा हुआ लोन पेयर ऐसे दिखा देना, इस ऑक्सीजन के पास 2 बचेगा, इसके पास भी 2 बचेगा, ऐसे दिखा दो, इसके पास 3 बचेगा क्योंकि इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसके पास भी 3 बचेगा क्योंकि इसने भी कोऑर्डिनेट बनाया है। तो ऐसे तुम स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। अब सर N2O5 का बना के दिखाओ, चलो बना के दिखा देते हैं। देखो एक बार मैं देख लूं कहीं कट वट तो नहीं रहा है, अगर सब क्लियर आएगा तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा, कुछ भी कटना नहीं चाहिए, एक भी टॉपिक कट नहीं रहा है बच्चों, अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए N2O5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम N2O5 का बनाएंगे, तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस तरीके से ले लेना, ठीक है सर ले लिए। एकदम तुम N2O4 पर फोकस करो, डबल बॉन्ड O लगा दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो, ठीक है सर लग गया। अब नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज था, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, बीच में डाल दो यहाँ पर। जब बीच में डाल दोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तुमको दिखेगा, लो हो गया, बीच में डाल दिया तुमने, इस तरीके से बन गया। अब सबका लोन पेयर दिखाओ सर, इनके पास 2 लोन पेयर बनेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है, इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है, इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट बनाया है,
इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बनाया है। बीच वाले ऑक्सीजन के पास केवल 2 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि इसने कोवैलेंट बनाया है। नाइट्रोजन के पास ना ही कोई ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ना ही भी कोई लोन पेयर बचेगा। तो इस तरीके से तुमने देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को कवर कर लिया है। इस तरीके से तुम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब जैसे सर नाम लिख दो, तो इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन कलर का गैस होता है। N2O4 को नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। N2O5 को नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। NO2 जो होता है यही डाइमराइज करके N2O4 बना लेता है, क्योंकि NO2 जो होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। तो जब डाइमराइज कर जाएगा N2O4 बनाएगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरे ऑक्साइड को लेके आएंगे, 1 मिनट देना बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीखेंगे। और मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा और अब इनके जरा मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बता देता हूं। जब स्ट्रक्चर पढ़ ही रहे हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ भी देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने सामने एनसीईआरटी का ही पेज है, उस पे बॉन्ड लेंथ हमारा सब मेंशन है। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, नमस्कार।